नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। शाम के 4 बज रहे हैं और ये वक्त होता है देश के हेल्थ बुलेटिन का। कोरोना के आंकड़े कहां तक पहुंचे, 24 घंटे में कितने केस आए, 4 बजे हम तीनों आपको बताएंगे देश का हाल। जी हां, सिर्फ देश की सेहत ही नहीं बल्कि कोरोना से लड़ने के लिए केंद्र सरकार क्या क्या कदम उठा रही है, कोरोना के बीच चक्रवाती तूफान से लड़ाई देश की कैसे चल रही है, मैं आपको बताऊंगा। और श्वेता आपको बताएंगी क्या क्या, वो श्वेता खुद बताएंगी। श्वेता, आप क्या क्या बताएंगी? जी रोहित, आज वैक्सीन को लेकर किस तरह का कामकाज चल रहा है, क्या आईआईटीज कर रही हैं, क्या आईसीएमआर कर रहा है, किस तरीके से जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी है वहां पर दो तरह की वैक्सीन का रिसर्च चल रहा है। बहुत हैरान करने वाली कई सारी चीजें हैं भारत में जो काम चल रहा है हमारी इस मेडिकल क्षेत्र में कोरोना से लड़ाई को लेकर। बिल्कुल, तो हम तीनों 4 बजे के इस हेल्थ बुलेटिन में देश में कोरोना के खिलाफ जंग में क्या कुछ हो रहा है ये आपको बताएंगे। आइए अब आंकड़ों के नजरिए से जरा आपको बड़ी तस्वीर समझाते हैं और बताते हैं कि फिलहाल पूरे विश्व में कोरोना का क्या स्टेटस है, क्या है हिंदुस्तान में इस वक्त आंकड़े। तो इस वक्त मैं उस टच स्क्रीन के सामने हूं जिसमें एक एक विश्व के हिस्से का आंकड़ा आपके सामने होगा। शुरुआत करते हैं हेल्थ रिपोर्ट इसे कह लीजिए इस मेडिकल बुलेटिन में, जिसके जरिए हम आपको बताने वाले हैं कि विश्व में कहां पर आंकड़ा कितना पहुंचा है। यह है पूरे विश्व का मैप जिसमें आप देख रहे हैं कहां पर क्या संक्रमण है। दुनिया का अपडेट सबसे पहले आपको बता देते हैं, जिसके बाद हम आपको बताएंगे भारत का अपडेट। तो दुनिया के अपडेट में आप देख रहे हैं कुल 50 लाख के ऊपर केस हो चुके हैं, 50 लाख के ऊपर। मौत 3,28,191 हो चुकी है और ठीक होने वालों का नंबर भी 18,99,675 है। तो यह है पूरे विश्व की तस्वीर। 2-3 जो बड़े मुल्क हैं जहां पर सबसे ज्यादा तबाही हुई है वो जरा आपको दिखा देते हैं, क्योंकि आप समझ जाएंगे कि उनके मुकाबले हिंदुस्तान इस वक्त कहां खड़ा है। तो उस कड़ी में हम सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जी हां, अमेरिका के साथ शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि अमेरिका का फिलहाल आंकड़ा क्या है। अमेरिका में कुल संक्रमण के जो मरीज हैं उनका आंकड़ा 15 लाख को पार कर चुका है। एक सेकंड के लिए ठहर कर सोचिए, 15 लाख से ऊपर यह आंकड़ा जा चुका है। और वहीं जब आप देखते हैं ठीक हुए लोगों की तस्वीर तो 2,94,312 लोग ठीक हुए हैं। लेकिन जो मौतें हैं वो एक वक्त के लिए हर किसी को थोड़ा सहमने पर मजबूर कर दे। 93,000 बहुत करीब है 1 लाख लोगों के मृत लोगों की संख्या। तो ये हमने आपको पूरे विश्व की, अमेरिका की तस्वीर बता दी। अब जल्दी से आते हैं भारत के अपडेट पर। आपको बताते हैं भारत में कुल कोरोना मरीजों का आंकड़ा अभी कहां तक पहुंचा है, 1,12,000। देखिए, ये हर किसी का कहना था कि जैसे ही लॉकडाउन में थोड़ी ढील दी जाएगी आंकड़े बढ़ेंगे, और वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। जब आप देखते हैं कि आंकड़ा 1,12,000 के पार चला गया है, ठीक हुए लोगों का आंकड़ा 45,300 और मौतें 3,435 है। तो यह है बड़ी तस्वीर जिसमें आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान के लिए मृत्यु दर का कम होना शायद सबसे बड़ी राहत की बात है। अब जल्दी से राज्यों के हालात पर आपको लिए चलते हैं, क्योंकि आप जिस राज्य में होंगे आपकी ये चिंता होगी कि उस राज्य के आंकड़े इस वक्त क्या कह रहे हैं। तो सबसे पहले महाराष्ट्र के साथ शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र वही राज्य है जो टॉप 5 में सबसे ऊपर 39,297 पॉजिटिव केसेस हैं, 10,318 ठीक हुए हैं, लेकिन 1,390 लोगों की मौत हो चुकी है। तो इससे ये पूरा आंकड़ा महाराष्ट्र का आपको देख लिया आपने। अब गुजरात पे चलते हैं, क्योंकि गुजरात दूसरे नंबर पर है। संक्रमण यहां पर जिस तेजी से फैल रहा है उसको लेकर भी चिंता लगातार बनी हुई है। 12,537 आंकड़ा है कुल कोरोना पॉजिटिव का गुजरात में, 5,219 ठीक हुए हैं और मौत हुई है 749 लोगों की। तो ये गुजरात का हमने आपको आंकड़ा दिखा दिया। अब इसके बाद से जल्दी से चलते हैं दिल्ली, राजस्थान और मुझे लगता है पंजाब। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश की क्या हालत है आप देखना चाहेंगे। 11,088 लोग दिल्ली में पॉजिटिव हैं, 5,192 ठीक हुए हैं और 176 लोगों की राजधानी में मौत हो चुकी है। जल्दी से एक और आंकड़ा आपको दिखा देते हैं, ये उत्तर प्रदेश का आंकड़ा जरा आपको दिखा देते हैं। उत्तर प्रदेश, आप कह सकते हैं इस वक्त वहां की तस्वीर बेहतर है दिल्ली जैसे छोटे राज्यों के मुकाबले, जहां पर 5,175 केस हैं, ठीक हुए हैं 366, मौत 127 लोगों की हुई है।
राजस्थान का आंकड़ा आपको दिखा देते हैं, क्योंकि टॉप 5 में राजस्थान भी शामिल है। राजस्थान में 6015 लोग अभी कोरोना संक्रमण यहां पर, लेकिन ये मौत का आंकड़ा बताता है कि काफी हद तक ज्यादा लोग ठीक हुए हैं, यानी मृत्यु दर को काबू करने में राजस्थान ने काफी अच्छी परिस्थिति हासिल की है। मुझे लगता है केरला को देखे बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि केरला ने जिस रफ्तार से काबू पाया है, संक्रमण की शुरुआत हुई थी जब 31 जनवरी को पहला मामला आया था, उसके बाद से जो संक्रमण केरल में बहुत तेजी से फैला था, लेकिन केरल में अब पॉजिटिव 666 है, ठीक हुए हैं 502, मौत 4 लोगों की हुई है। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसी सूरत है केरल की जिसका हम सभी को इस मॉडल को अपनाना होगा। सार्स जैसे बीमारियों की वजह से उन्होंने पहले से ही तैयारी कर रखी थी शायद, जिसकी वजह से उनके पास ये एज था। अब हम वायरस मीटर आपको दिखाएंगे और वायरस मीटर से आपको काफी कुछ पता चलेगा कि परिस्थितियां इस वक्त क्या है। जो वायरस मीटर में पॉजिटिव केसेस है वो हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं। देखिए पूरे विश्व का कंपैरिजन, यहां पर वो डेटा हमने आपके लिए रखा है। जब आप पूरे विश्व के कंपैरिजन में देखते हैं तो देखिए किस तरह से आंकड़ा बढ़ रहा है, अमेरिका कहां पहुंच गया है, और ये भारत में भी अब मामला लाख के ऊपर चल गया है, लेकिन 15 लाख 15.5 लाख के साथ सबसे आगे अमेरिका है, और उसके बाद स्पेन आप देख रहे हैं 2,32,000, फिर तीसरे नंबर पर इटली, फ्रांस, जर्मनी, और भारत काफी नीचे है। लेकिन आंकड़ों के मुकाबले चूंकि इस ग्राफ में हम आपको दिखा रहे थे, इसलिए हमने यहां पर दिखाया कुल केस पूरे विश्व का आप देख रहे हैं। अब पॉजिटिव यानी ये संक्रमण के मामले थे, अब जो डेथ्स हुई है, जो मृत्यु हुई है पूरे विश्व में, उसका मीटर क्या कहता है ये, क्योंकि अगर देखिए संक्रमण तो फैल रहा है, संक्रमण को रोकने से ज्यादा इस वक्त फोकस है कि मृत्यु कम से कम लोगों की हो, और इसीलिए ये मौत का आंकड़ा आप देखिए अमेरिका सबसे ऊपर, जहां पर सबसे ज्यादा अब तक मौतें हुई हैं, और आज ही वहां पर ये चर्चा लगातार छिड़ रही है कि क्या वक्त रहते अगर लॉकडाउन लिए होते तो इतने लोगों को मरने से रोका जा सकता था। यह आंकड़ा आज 93,439 पर है ऐसे लोगों का जिनकी मृत्यु हुई है अमेरिका में। उसके बाद दूसरे नंबर पर इटली है, फिर फ्रांस है, स्पेन है, जर्मनी है 32,000, 28,000, 27,000, 8,000 के ऊपर, और फिर आप भारत को देख रहे हैं। हालांकि भारत अभी और भी कई मुल्क हैं जो जर्मनी और भारत के बीच में है, लेकिन जो बड़े नंबर्स थे वो हमने आपको दिखा दिए, और उसके बाद हम आपको ये दिखा रहे हैं। तो ये दुनिया का ग्राफ अगर हम आपको जल्दी से अब दिखा दें, क्योंकि इस ग्राफ के जरिए देखिए शुरू में आपने देखा था पूरी बहस इसी बात को लेकर थी कि कोरोना के ग्राफ को मोड़ना है, हर हाल में नीचे की तरफ लाना है, लेकिन फिलहाल भारत की स्थिति क्या दिख रही है, ये जो आप देख रहे हैं ऑरेंज कलर का, नारंगी रंग का, ये भारत की स्थिति है। ग्राफ में आप देख रहे हैं कि हम स्टेडी तो है, बहुत स्टीप राइज नहीं है सीधा ऊपर की तरफ जैसा हमने देखा है। ये नीले रंग का देखिए अमेरिका भी अब प्लाटो की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे ही जब आप उसके बाद इटली को देखते हैं गाढ़े हरे रंग में, तो ये देखिए लगभग बराबर की स्थिति में दोनों दिखाई देते हैं। फिर तीसरी रंग की जब आप पहचान कीजिए चीन को, अब चीन का तो मामला जरा सा अटपटा है, क्योंकि चीन पर यह आरोप है कि उन्होंने कई आंकड़े छुपाए हैं, और जो एसिम्प्टोमेटिक थे यानी जिनके लक्षण नहीं दिख रहे थे उन केसेस को उन्होंने शामिल ही नहीं किया। बहरहाल जो भी आंकड़े विश्व के सामने उन्होंने रखे उसके आधार पर ये उनका ग्राफ है। यहां पर थोड़ा सा एक राइज था और उसके बाद से फिर से वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम आपको स्पेन का ग्राफ दिखाते हैं। ये पीला रंग देखिए, इसको जब आप ट्रेस करेंगे तो स्टीप राइज। यूरोप में जिन मुल्कों में सबसे ज्यादा संक्रमण फैला उसमें इटली और स्पेन सबसे आगे थे। जर्मनी ने काफी दिनों तक नियंत्रित रखा, लेकिन बाद में वहां पर भी इजाफा हुआ। जर्मनी का आप हल्के हरे रंग का देख रहे हैं, और फिर भारत का आंकड़ा देखिए। भारत ने लॉकडाउन के साथ, जब हमने सख्ती के साथ शुरू में लॉकडाउन का पालन किया तो फिर केसेस धीरे धीरे ही बढ़ रहे थे, लेकिन उसके बाद एक इजाफा देखा गया ग्राफ में, और अब हम लगभग वहां पर हैं जहां पर चीन का ग्राफ है। एक बार जरा बड़ा वाला स्क्रीन दिखा दीजिए जिससे लोग इसको पर्सपेक्टिव में समझ पाएंगे। ये देखिए, ये जो आप बड़ा वाला ग्राफ देख रहे हैं यहां पर, ये देखिए ये वाला ग्राफ, ये ग्राफ जब आप देख रहे हैं तो ये नारंगी कलर जो है, नारंगी कलर है। यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर हम लगभग चीन के उसी प्लाटो के बराबर आ गए हैं। तो ये बड़े स्क्रीन पर हमने आपको दिखा दिया है। सबसे पहले आप ये नीले रंग में अमेरिका को देख रहे हैं। अमेरिका देखिए सबसे ऊपर अभी भी है, और अमेरिका के बाद इटली और स्पेन दोनों लगभग अभी बराबर की स्थिति में है इतने दिन बीत जाने के बाद। उसके बाद आप देख रहे हैं जर्मनी की परिस्थिति जो हल्के हरे रंग में है, और फिर ये चीन और ये भारत। यहां देखिए शुरू में गैप देखिए हमने कैसे तमाम मुल्कों से बनाकर रखा था, लेकिन ये जो गैप है वो अब धीरे धीरे खत्म हो चुका है लगभग, और हम भी लाख से ऊपर मामलों पर आ गए हैं। अब एक बार फिर से एक जो आंकड़ा है
रोज नए केस का, वो हम आपको जल्दी से दिखा दें। हर राज्य का आंकड़ा हम आपके सामने रख रहे हैं, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, और याद रखिए ये एक एक जो तारीख है मई के महीने की, उसके ये आंकड़े हैं। 5 मई से शुरुआत करते हुए हम आपको 9 मई, 15 मई, महाराष्ट्र लगभग, गुजरात का आप आंकड़ा देखेंगे कई बार वो आगे पीछे होता रहा, लेकिन इन सब के बीच अभी जब आप देखते हैं तो ये है फाइनल तारीख जिसमें महाराष्ट्र नंबर 1 पर है, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और फिर बिहार। ये पूरा आंकड़ा आपने देख लिया कि रोज जो नए मामले आ रहे हैं, नए मामले जो 20 मई को आए हैं वो 4530 हैं, और उनमें नए मामले जो आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा अभी भी महाराष्ट्र में ही है और उसके बाद तमिलनाडु में है। 1 लाख लोगों पर कहां कितने टेस्ट हुए हैं ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। एक लाख लोगों पर कहां कितने टेस्ट हुए हैं, अब इस हिस्से में आते हैं और हम आपको दिखाते हैं 705 टेस्ट, क्योंकि ये चर्चा शुरू से छिड़ी थी कि आखिर हम कितने लोगों पर टेस्ट कर रहे हैं, क्या टेस्ट की कमी की वजह से ही ये आंकड़े इस तरह से आ रहे हैं, तो हमने वो भी आपके लिए इकट्ठा किया है। प्रति 1 लाख लोगों पर किस राज्य में कितने टेस्ट हो रहे हैं, तो दिल्ली में प्रति लाख लोगों पर 705 टेस्ट फिलहाल किए जा रहे हैं। यही राजस्थान में आंकड़ा 315 है, महाराष्ट्र में 446 है, गोवा में 570 है। गोवा देखिए उन राज्यों में शामिल है जो जिसने बहुत अच्छे से टेस्ट किया है। और ये देखिए आंध्र प्रदेश में 476, तमिलनाडु 446, बिहार में 39 और मिजोरम 24। तो ये देखिए अगर आप टेस्ट के नजरिए से देखें तो सबसे ज्यादा टेस्ट दिल्ली में हुए हैं और उसके बाद दूसरे नंबर पर गोवा दिखाई देता है, फिर महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। चलिए अब बाकी की जानकारी के लिए आपको लिए चलते हैं अपने सहयोगी रोहित के पास इस हेल्थ बुलेटिन में। रोहित जी, तो ये हुए कोरोना से जुड़े आंकड़े और साथ ही साथ लड़ाई चल रही है अम्फन तूफान से भी। अम्फन तूफान ओडिशा और पश्चिम बंगाल में तबाही मचाकर गुजर गया। कल शाम को यह तूफान बंगाल से टकराया और फिर तबाही मचाता हुआ आगे बढ़ता रहा। एनडीआरएफ समेत तमाम एजेंसियां राहत के काम में लगी थी, लेकिन तूफान ताकतवर था इतना कि तमाम तैयारियां उसके सामने छोटी पड़ गईं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का दावा है कि तूफान में 72 लोगों की मौत हुई है और उनका यह भी कहना कि प्रधानमंत्री को खुद आकर पश्चिम बंगाल में जायजा लेना चाहिए। हालांकि एनडीआरएफ के डीजी ये कह रहे हैं कि ओडिशा में इस तूफान से बहुत ज्यादा तबाही नहीं हुई है। 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले इस अम्फन तूफान ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा पर असर दिखाया। बंगाल में तूफान ने जानमाल का बड़ा नुकसान किया है। शुरुआती आंकड़ा 10 से 12 लोगों की मौत का था, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब यह कह रही हैं कि 72 लोग मारे गए हैं। तूफान से तबाही की ये 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। कहीं पेड़ की चपेट में इंसान आए तो कहीं वाहन इस तूफान की चपेट में आकर उड़ गए। और इस सब के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज ट्वीट किया। अमित शाह ने ट्विटर पर लिखा है कि केंद्र सरकार लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके यह कहा कि हम संबंधित अधिकारियों के लगातार संपर्क में हैं। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से सरकार केंद्र की लगातार संपर्क में है, उनसे बात की गई है। सीएम पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, उनसे भी बातचीत की गई है। यह बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कही और यह भी कहा कि केंद्र सरकार राज्यों को हर संभव मदद इस मामले में करने के लिए तैयार है और यह भी कि सरकार अम्फन तूफान पर लगातार नजर बनाए हुए है। तो एक तरफ कोरोना से लड़ाई, दूसरी तरफ तूफान से लड़ाई, लेकिन उस सब के बीच जिंदगी को आगे भी बढ़ाना है। 25 मई से अब घरेलू हवाई सेवा शुरू हो रही है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने हवाई सेवा शुरू करने का पूरा ब्यौरा आज देश के सामने रखा है। बड़ी बातें यह हैं कि यात्रा के लिए अब आपको डोमेस्टिक यानी कि घरेलू उड़ान के लिए भी 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचना अनिवार्य होगा। अगले 4 घंटे तक के सफर वालों को ही आने की इजाजत एयरपोर्ट पर मिलेगी। मास्क और ग्लव्स दोनों चीजें यात्रियों के लिए जरूरी होंगे और साथ में जो जरूरी होगा वो होगा उनके मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप का होना।
अधिकृत टैक्सी सर्विस या फिर निजी व्हीकल से, निजी वाहन से ही एयरपोर्ट तक पहुंचना जरूरी होगा। सिर्फ एक बैग के चेक इन की इजाजत होगी, यानी कि आप ज्यादा सामान लेकर भी ट्रेवल नहीं कर पाएंगे, यात्रा नहीं कर पाएंगे। और केवल हवाई यात्रा नहीं बल्कि ट्रेन को लेकर भी आज ऐलान हुआ। रेल मंत्री ने बड़ा ऐलान यह किया है कि जल्दी ही ट्रेनों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। 2 से 3 दिन में अलग अलग स्टेशन के टिकट काउंटर भी खुल जाएंगे, यानी कि हवाई यात्रा के साथ साथ रेल यात्रा के भी दरवाजे अब खुलने की तैयारी कर ली गई है। श्वेता सिंह मेरी सहयोगी आपको आगे बताएंगी कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में रिसर्च कहां तक पहुंचा है। श्वेता। हाँ, क्योंकि अभी तक क्या होता था, सरकार की तरफ से एक हेल्थ बुलेटिन दिया जाता था, लेकिन हम तो आज तक पर जिस तरह से जानकारियां दे रहे हैं, ये हेल्थ बुलेटिन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जब 4 बजे से हम आपको ये लगातार बता रहे हैं कि आंकड़े क्या कह रहे हैं, देश किन किन मुसीबतों का सामना इस समय कर रहा है। तो रोहित, मैं वैक्सीन्स पर किस तरह की रिसर्च चल रही है उसके लिए मैंने अलग अलग साइंटिस्ट से, अलग अलग जो संस्थाओं के डायरेक्टर्स हैं उनसे बातचीत की। बड़ा अच्छा लगा ये जानकर कि भारत में जितने भी रिसर्च हो रहे हैं, एक तो बहुत तेज रफ्तार से हो रहे हैं। पूरी दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कोई टेस्ट किट इतने कम समय में तैयार कर ली गई हो। एक पेपर टेस्ट किट्स की स्टोरी हमने चलाई भी थी जब उस पर रिसर्च की शुरुआत की गई थी, तो मैं उस जगह पर भी पहुंची जहां पर वो रिसर्च चल रही थी और 3 महीने में बाजार में आने के लिए वो तैयार है। यानी कि जितनी भी रिसर्च चल रही थी वो गियर फौरन बदल दिया गया और ये तय किया गया कि क्यों ना हम ये रिसर्च जो दूसरी ऐसी चीजों के लिए बना रहे थे उसमें हम कोरोना की बात करने लगे। तो अश्वगंधा एक ऐसी ही रिसर्च का हिस्सा था। आईआईटी में लंबे समय से आयुर्वेद के लिए जो अलग अलग औषधियां होती हैं उसको लेकर रिसर्च चल रही थी। मुझे वहां के डायरेक्टर ने बताया कि दरअसल पहले से हम ये कोशिश कर रहे थे कि आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां होती हैं, औषधियां होते हैं, जिनको अगर हम ग्रहण करते हैं तो हमें उसी समय रिलीफ मिलता है, तत्काल प्रभाव से हम ठीक होते हैं। पर उसके पीछे विज्ञान क्या कहता है, उसका जो हम कहते हैं ना कि उसकी चीर फाड़ मॉलिक्यूलर लेवल तक नहीं की जाती है, ये पता लगाने के लिए कि अगर ये असर कर रहा है तो उसका वैज्ञानिक कारण क्या है। तो आईआईटी के जो छात्र हैं, उसके जो टीचर्स हैं, वो सब लंबे समय से इस पर रिसर्च कर रहे थे और अश्वगंधा तक वो पहुंचे जिसमें कुछ ऐसा मिला है जो कोरोना के खिलाफ दवाई में मदद कर सकता है। इसी के साथ हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।